एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज और स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज 6.3 हमने लास्ट वीडियो में कवर आउट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा वेरिएबल्स के साथ या फिर लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स के साथ डील करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी के बारे में हमें बात करनी होगी। उस बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होगी। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसका नेम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं कोई भी दो साइड ले लूं ट्राइंगल की और उन दोनों साइड को मैं प्लस कर देता हूं, तो उनका जो सम होता है वो हमेशा थर्ड वाली साइड से ज्यादा ही आएगा। क्लियर? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बस इतना होता है हमारे इस प्रॉपर्टी में। अब बोलने में तो ये आसान लगती है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं बेसिकली 3 क्राइटेरियाज बन सकते हैं एक ट्राइंगल को लेकर के, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया। सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक साइड ए बी और दूसरी साइड ले लेता हूं ए सी। तो अगर मैं इनको प्लस करूं ए बी प्लस ए सी, क्लियर, तो इन दोनों का सम हमेशा ज्यादा आएगा। ये ग्रेटर देन का साइन है, किससे ज्यादा आएगा? जो बची हुई साइड है, बी सी जो साइड है। क्लियर? तो ए बी प्लस ए सी हमेशा किससे बड़ी आएगी? बी सी से बड़ी आएगी। क्लियर? तो दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इस क्राइटेरियाज में होती है कि मीन्स लिख करके हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करें, या फिर लिखा रहता है तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको पूरे 3 क्राइटेरियाज बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ए बी और ए सी लिया है। अब मैं अदर 2 साइड्स लेता हूँ, ए बी और बी सी। अगर मैं ए बी और बी सी को प्लस कर दूं, तो आप बताओ इन दोनों का सम किस वाली साइड से ज्यादा आएगा? जो बची हुई साइड है, जो कि है ए सी। क्लियर? इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। तो ये एक ही ट्राइंगल के अंदर सेकंड क्राइटेरियाज आ गया। क्लियर? ए बी ए सी ले लिया, ए बी बी सी ले लिया। एक और लास्ट क्राइटेरिया में क्या बन सकता है? बी सी और सी ए। अगर मैं, अब आप खुद बताओ, बी सी और सी ए, इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये हमेशा किससे बढ़ाएगा? थोड़ा सा सोचिए आप। बी सी और सी ए किससे बढ़ाएगा? जो बची हुई साइड होगी, जो कि है ए बी। क्लियर? इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बस कंसंट्रेशन के साथ देखते रहना, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी ये एक्सरसाइज। क्लियर? अब देखिए इसकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। कह रहे हैं कि अगर मैं एक ट्राइंगल की ये 3 साइड लूं तो क्या ट्राइंगल बनाया जा सकता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही क्राइटेरियाज को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा कि अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा आता है तो बन जाएगा ट्राइंगल, अगर नहीं आता है तो नहीं बन पाएगा ट्राइंगल। क्लियर? तो पहला 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। क्लियर? यही है ना? देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने। अगर मैं पहली 2 साइड ले लूं, ये दोनों साइड, इन दोनों का सम किससे बड़ा आना चाहिए? इस 5 से बड़ा आना चाहिए। मतलब 2 + 3 किससे बड़ा आना चाहिए? 5 से बड़ा आना चाहिए। तो हम तो जानते हैं 2 + 3 तो हमारा क्या होता है? 5। क्या 5 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नो। पहला क्राइटेरिया तो हमारा फॉलो नहीं कर पाया। अब हम दूसरे पे आते हैं। पहले तो यही बात हो गई कि अगर पहला ही क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रहे तो ये तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन के लिए हम अदर पार्ट भी ले लेते हैं। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा। अगर मैं 3 और 5 को ले लूं, ये वाला 3 और ये वाला 5, तो ये हमेशा किससे ज्यादा आना चाहिए? इस 2 से ज्यादा आना चाहिए, है ना? तो 3 + 5 करूंगा तो किससे ज्यादा आना चाहिए? 2 से। तो 3 + 5 करेंगे तो ये ग्रेटर देन 2 होगा। 5 + 3 हमारा हो जाता है 8। क्या 8 2 से बड़ा है? नहीं है। बेसिकली है 8, और मतलब इन दोनों का सम जो है वो 2 से बड़ा आ रहा है हमारा। इसका मतलब ये तो हम क्या कर देंगे? यस हो जाएगा हमारा। क्लियर? क्योंकि 8 हमारा ऑलरेडी 2 से बड़ा है। तो दूसरा क्राइटेरिया भी, दूसरा तो मेरा यस हो गया है ना। अब हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं।
हमने इन दोनों को ले लिया, क्लियर, फिर हमने इन दोनों को ले लिया। अब हम कौन से लेंगे, एक ये 2 और एक ये 5, 2 और 5, ठीक है। तो 2 + 5 ये हमेशा ग्रेटर आना चाहिए किससे, जो बची हुई साइड है जो कि है 3, क्लियर, 3 से बड़ा आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, 2 + 5 हमने किया तो कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। 7 क्या 3 से ग्रेटर है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, क्लियर। अब आप ध्यान से सुनिए, एक क्राइटेरिया में नो आ गया लेकिन अदर 2 क्राइटेरियाज में तो यस यस आ रहा है, तो एक भी अगर नो आ जाता है तो हमारा ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, बस इतना कर देना है। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट आता है हमारा ये वाला, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है। वही क्राइटेरियाज हैं, सेम ही थिंग है जो कि हमें यहाँ पे डिफाइंड करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 साइड्स ले लेते हैं, ये दोनों साइड ले लेते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा 3 + 6, ये हमेशा हमारा किससे बड़ा आना चाहिए, ये 7 से बड़ा आना चाहिए। 3 + 6 शुड बी ग्रेटर देन 7, क्लियर। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो होगा तभी हमारा ये ट्राइंगल बन पाएगा। तो 3 + 6 होता है हमारा 9, दो साइड को प्लस किया तो 9 आ गया। क्या ये 9 7 से बड़ा है, तो इसको तो मेरा पास कर गया, फर्स्ट क्राइटेरिया को, 3 + 6 को पास कर गया। अब हम करेंगे 6 + 7 को, क्लियर। तो अगर मैं 6 + 7 कर देता हूं तो बची हुई कौन सी साइड है मेरी, 3। तो ये जो है हमेशा 3 से बड़ा आना चाहिए। तो 6 + 7 अगर मैं कर देता हूं तो आता है मेरा 13। 13 इज ग्रेटर देन 3, क्या 13 3 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, यस। तो दूसरा क्राइटेरिया भी मेरा क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्राइटेरिया पे। देखिए इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, क्लियर। अब लास्ट वो कौन सा बचा हुआ है, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर, इन दोनों को प्लस करते हैं, 3 + 7, ठीक है। 3 + 7 ये बड़ा होना चाहिए मेरा 6 से, 3 + 7 शुड बी ग्रेटर देन 6। तो 3 + 7 हमने किया तो आ गया हमारा 10, 10 इज ग्रेटर देन 6। क्या 10 ग्रेटर देन 6 है, बिल्कुल है, यस। तो देखो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गए, ये भी यस आ रहा है, ये भी यस आ रहा है और ये भी यस आ रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इट इज पॉसिबल, ठीक है। मतलब आपको तीनों को पेयर से हमें कंपेयर करके देखना है तीनों में, क्लियर। सो इसके बाद हम देखते हैं अब थर्ड वाला पार्ट। देखिए थर्ड वाला पार्ट हमारे लिए ये गिवन है। सबसे पहले हम इनके अगेन 3 पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहला पेयर जो रहेगा वो ये रहेगा, 6 + 3 की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी आनी चाहिए, क्लियर। तो हम करके देख लेते हैं, 6 + 3 मतलब पहली दो साइड की वैल्यू थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए। अब 6 + 3 तो होता है हमारा 9, क्या 9 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया तो फॉलो हो गया, यस कर देंगे हम, क्लियर। सेकंड क्राइटेरिया पे आते हैं, 6 + 3 किया, 3 + 2, 3 + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस 6। तो देख लेते हैं, 3 + 2 शुड बी ग्रेटर देन 6। क्या होगा 3 + 2 6 से बड़ा, 3 + 2 तो होता है हमारा 5, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं है। तो ये आ गया हमारा क्या, नो, ठीक है। अब एक भी नो आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लास्ट वाला क्राइटेरिया भी देख लेते हैं, 6 और 2 का लास्ट क्राइटेरिया बनेगा, ये बड़ा आना चाहिए किससे, इस 3 से। तो मैं लिखता हूं 6 + 3, 6 + 2 शुड बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो 6 + 2 होता है हमारा 8, 8 क्या 3 से बड़ा होता है ना, 8 तो 3 से बिल्कुल होता है बड़ा। तो यहाँ तो हमारा क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो दो जगह तो हमारा यस आ रहा है, लेकिन एक जगह क्योंकि नो आ गया, इस वजह से ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल या फिर नॉट पॉसिबल, ठीक है। बस एक भी अगर नो आ गया तो उसकी वजह से ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें तीनों क्राइटेरियाज देखना जरूरी होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इन तीनों में से, तीनों पार्ट में से सेकंड वाला पार्ट से हमारा बस ट्राइंगल बन सकता है, क्योंकि उसने तीनों क्राइटेरियाज को फॉलो कर लिया था। इसके बाद देखेंगे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, दो साइड को प्लस करो, उनका सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए।
क्लियर, तभी ट्राइंगल पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 2 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, और उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। उस पर क्लिक करेंगे, सारा चैप्टर एक साथ ओपन होगा और सारी वीडियोस आप एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।